कि जम्मू रीजन में ऐसी वारदातें कम ही हुई हैं पास्ट में। तो इस वजह से कंसर्न है हम सब का, हाउस का, और अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी तायीद की और ये मुतालबा भी किया कि तहकीकात होगी और होनी चाहिए। और हाउस की तरफ से ये मांग की गई है कि जो भी इसमें ऐसी वारदातों में मुलविस हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। और फिर इसके साथ ही वहाँ उस इलाके के ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी अपना बताया कि वो गए थे इसी कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं वारदातों को ध्यान में रखते हुए एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ अनासर ने अच्छा सलूक किया नहीं, वो भी मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं। हाउस ने उस बारे में भी अपना कंसर्न जाहिर किया। और इसके अलावा ये भी हुआ, जैसा कि सीएम साहब ने कहा, एक हैरान कुन बात सामने आ गई। क्या सरकार जिनके ज़िम्मे यहाँ पूरे माशरे को संभालना है, डिप्टी सीएम को तैनात किया गया था वहाँ जाने के लिए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, मुतल्लिका इंतज़ामिया पुलिस ऑफिसर से राबिता कायम किया, लेकिन उन्हें मना किया गया। और जबकि और लोगों को, नाम मैं नहीं लूँगा, उनको इजाज़त मिली। अच्छा हुआ, इजाज़त मिलना जाना चाहिए हम हर एक को। लेकिन ये भी अजीब है कि डिप्टी सीएम को रोक लगाना ये हद दर्जा अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नाजुक मसला है जिसकी तह में जाने की ज़रूरत है। हम आतंकी एस्पेक्ट भी इसको हम नजर करते हैं, आतंकी एस्पेक्ट भी हो सकता है टेररिस्ट। हु सेज क्या नहीं होगा, ये आतंक इटसेल्फ है। 3 अनआर्म्ड लोगों को कत्ल किया गया, वो आतंक नहीं और क्या है। लेकिन इसकी तह में जाओ ना, बार बार ये कहा जाता है कि अब अमन कायम हुआ, तो ये वारदातें क्यों होती है? तो तब जाकर ही इसका महज ये मीटिंगें करने से मसले हल हुए नहीं आज तक, बल्कि एक साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जायज़ा लिया जाना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि ऐसी वारदातें बार बार हो रही हैं, और ये भी वजह ढूंढनी चाहिए कि हमारी इनकैपेसिटी कहाँ है, कमियां कहाँ हैं, जो ऐसी वारदातों पर काबू पाने में आज तक कामयाब नहीं रहे। तो ये हमारा कंसर्न है। फोकस से भी आ रहा है कि जाने जो है वो लगातार जा रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जम्मू कश्मीर सरकार है या सेंटर है, होम डिपार्टमेंट? क्यों आप यार जिम्मेदारी, मैं यहाँ जजमेंट पर नहीं बैठा हूँ, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं एक शहरी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। और फिर अभी आपको मालूम है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, कानून की मशीनरी है, जिसे हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, पुलिस कहते हैं, उसका दायरे अख्तियार मरकज़ी सरकार के पास है, जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके दायरे से बाहर है। लेकिन फिर भी हम सब का कंसर्न है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर एफिलिएशन। ये सवाल नहीं है कौन उधर बैठा कौन इधर बैठा, और अगर कोई वर्दी वाला पुलिस कर्मचारी है वो भी हमारा है, और अगर कोई शहरी मारा, चाहे वो इस इलाके से उस इलाके से, वो तो हमारे भाई मरे हैं, हमारे बच्चे मरे हैं। तो लाजमी तौर पर मैं आपसे भी अपील कर लूँगा, इसको सियासत की नज़र मत करो। कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन दिस द कंसर्न ऑफ द होल ऑफ आवर सोसाइटी। सर, डिप्टी सीएम को वहां पे नहीं जाने दिया गया, वही तो वहाँ कहा गया, मैं भी दोहराता हूँ, आप भी खबर लगाओ ना, बस। थैंक यू।